आज हम अपने इस गेस्ट को टेलीफोन लाइन पर वेलकम कहते हैं। सैयद उमैर अली इनका नाम है और इतने एबल हैं, इतने बासलाहियत हैं कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ। उमैर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। और सबसे पहले आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं और मुझे बताइए कि ये जो आपने डिसेबिलिटीज़ के साथ, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ अपना इस सफ़र का आगाज़ किया और फिर अब एक सफ़र, कामयाब सफ़र जारी है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मसनूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि आप जानते हैं हमारे यहाँ तो इतना इतना बात की जाती है ना कुछ। देखें, पहले तो बात यह है कि डिसेबिलिटी या डिसेबल का वर्ड जो यूज किया जाता है ना, वो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, वो ठीक नहीं है। आप डिफरेंट एबल या स्पेशल पर्सन कह सकते हैं, और उससे भी देखें आप डिस अगर निकाल दे तो एबिलिटीज, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतें, बहुत सी चीजें ऐसी रखी होती हैं कि अगर आप उस पर सोचें, उस पर काम करें तो शायद दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। जैसे कि मेरी लाइफ है तो शायद मेरी डिसेबिलिटी है, मैं वॉक नहीं कर सकता या डिफरेंट कामों में नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मुझे बहुत सारी एबिलिटीज भी दी थी। बात सिर्फ इतनी है उसको जानना, उसको समझना कि मैंने कैसे क्या करना है। तो मैंने डिसेबिलिटी के बजाय अपनी एबिलिटी पे काम किया, अपनी तालीम पे काम किया, अपने हुनर पे काम किया। और मैं कहूँगा अगर स्पेशल पर्सन है आप, तो अगर आपके पास दो चीजें हैं, तालीम और हुनर, तो बिलीव मी आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप वो हर चीज कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल, शायद जो बहुत हायर एजुकेटेड पर्सन भी नहीं अचीव कर सकते, जो आप लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ना जानना है कि मेरे अंदर क्या वो ऐसा है कि जो मैं अगर उस पर काम करूं तो एक बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट और एम्पावर लाइफ गुजार सकता हूँ। तो शायद अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत तो दी थी कि मैं अपनी तालीम पे काम किया, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। बैचलर्स के बाद मुझे आईटी का शौक था, फिर मैंने आईटी में किया, क्योंकि आईटी मेरी राय है कि ऐसी फील्ड है आप घर बैठे क्वेश्चन पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकते हैं। तो उसमें मैंने अपने आप को फिर ट्रेन किया, और के साथ साथ के फिर मैंने उसके बाद अगर व्हील चेयर की बात करूँ, जैसे आप मेंशन किया व्हील चेयर मैंने सेक्शन क्यों स्टार्ट की, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि वन साइज फिट फॉर ऑल। ऐसा नहीं होता है। व्हील चेयर जो है ना, वो हर पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हाइट है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेट है, हर किसी की अपनी जरूरत है। एक ही तरह की व्हील चेयर अगर आप एक पर्सन को पकड़ा देंगे तो वो उसके लिए काम की नहीं है। अब मेरी अपनी हाइट है, मेरा अपना वेट है, मेरी अपनी डेली लाइफ रूटीन है, तो मुझे वो व्हील चेयर चाहिए जो मेरी कंफर्टेबल हो, मेरी डेली लाइफ में मेरी जरूरत तो बने। तो वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को समझे। तो जो काम बंदा खुद मैं खुद समझता हूँ ना कि स्पेशल पर्सन की क्या जरूरत है, कैसे उनको आगे ला सकते हैं, क्या उनकी व्हील चेयर के लिए कैसे काम किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये भी ज्वाइन किया और व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की। और 5-6 साल से मैं एक कंपनी हम चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ये बात है कि अल्लाह ताला आपको इतनी सलाहियतें दी हैं, आपको अता किया है, तो आपको उससे दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए। अगर आप अपनी जात को ऐसा बनाते हैं कि आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाए, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत बात याद करेगा। मैंने आईटी में अपने आप को लाया और इंटरनेशनल ले दिया। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत स्पेशल पर्सन है जो खुद इंडिपेंडेंट एम्पावर हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म से इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। अगर व्हील चेयर की बात करूं तो फिर मैंने सोचा कि मेरे तक नहीं रहना चाहिए। मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्पेशल पर्सन तक व्हील चेयर पहुंचाई, और जैसी उनको चाहिए थी उनकी जरूरत के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, एक मैं कहती हूँ कि आप सोसाइटी के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर आज से पहले कभी गौर नहीं किया गया, और जैसा आपने कहा मिसकंसेप्शंस पर काम नहीं किया जाता। हमें बताएं उमैर कि पाकिस्तान में माजूर अफराद का आलमी दिन जिस तरह मनाया जाता है, क्या आप एक खुद स्पेशल पर्सन होने की हैसियत से उस तरीकाकार से, उस रवायत से मुतमईन हैं? देखें, हमारे यहाँ कोई भी डेट है ना, वो सेलिब्रेशन की हद तक रहता है कि स्पेशल पर्सन को एक इदारे भी हैं जो भी हैं उनको बुला लिया, उनको बस एक दिन के लिए। तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ,
लेकिन इस तरह से नहीं होता है। अगर आपने उनके लिए कुछ करना है तो सबसे पहले हमें उनके लिए एक अच्छे तालीमी इदारे, मैं बाबा ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तालीम की एक क्या वैल्यू है। एक स्पेशल पर्सन के पास अच्छी तालीम होगी तो वो बहुत चेंज होगी उसकी लाइफ। दूसरा, अगर तालीम नहीं हासिल कर सकता तो हमें उनके लिए एक एजुकेशनल ट्रेनिंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहां उनको हुनर सिखाया जा सके, जहां उनके लिए स्पेशल डे मनाने की बजाय हम अगर इन चीजों पे काम करें ना कि उनके इदारे बनाएं, उनके लिए अच्छी सपोर्ट बनाएं, उनको समझें कि हम किस तरह उनको लेके जा सकते हैं, तो ये बहुत ही एक बेटर वे है सिर्फ सेलिब्रेशन के बजाय उनकी रियल लाइफ पे काम करना या ग्राउंड रियलिटीज को आप लेके चले ना तो इस पे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपको लगता है कि हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट अदारे हैं जैसे रेलवे है और दीगर ऐसे इदारे हैं वहाँ पर डिसेबल पर्सन्स के लिए अब जाकर कुछ चीज़ें मखसूस कर दी गई हैं, वॉशरूम्स और कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें? आखिर जो चीजें पॉजिटिव हैं उस पर जरूर तारीफ ही करनी चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप एक तो बहुत जबरदस्त चीज है कि अगर आप रेलवे में या एयरलाइंस में या कहीं भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए 50% ऑफ है। और मैंने ये ट्रेवल काफी किया। आई नो स्पेशल पर्सन के लिए वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल एक्सेसिबल वॉशरूम्स अवेलेबल हैं एयरपोर्ट पे और ट्रेन वे भी। अब चीजें काफी ज्यादा पहले से बेहतर हो रही हैं। ठीक है, अच्छा हमें बताइए, हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जाता है स्पेशल पर्सन्स को, ये बात हर स्पेशल पर्सन नहीं जानता, इससे वाकिफ नहीं है, तो एक माइनर सा एक मखसूस वर्डिंग में आप ये एक प्रोसीजर हमें बता दें जो देखने वालों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो कि किस तरह स्पेशल पर्सन्स अपना मुआवजा हुकूमत से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि गवर्नमेंट, ये बहुत जबरदस्त आपने बात की, का अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि अगर रूल्स हैं तो कैसे हम उनको लेके चलेंगे। किसी भी स्पेशल पर्सन को गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज उनको हासिल करने के लिए सबसे पहला उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो आपके सोशल वेलफेयर ऑफिस से लोकली आपको आसानी से मिल जाता है, आप अप्लाई करें तो। सेकेंडली आपके पास उसके बाद नादरा आपको डिसेबिलिटी ID कार्ड अलाउ करता है, उस पे आपको फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं बता सकता हूँ 50% ऑफ है। मेडिकल जो आपका है वो 60% ऑफ मिलता है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं भी। अगर कोई स्पेशल पर्सन को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए 3 लाख रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं, वो लोन ले सकता है। ये सारा प्रोसीजर मुमकिन कैसे है हासिल करना? ये सबसे पहले आप अपने सोशल वेलफेयर की अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो स्पेशल पर्सन के स्पेशल कोटा भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, काफी फैसिलिटीज हैं, लेकिन बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना। आप सोशल वेलफेयर अपने विजिट करें, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हुए हैं, तहसील लेवल पे बने हुए हैं, आप डिफरेंट सिटीज के अपने अपने हैं, तो वहां से आपको तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं।